नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम टाइम विद कान्हा जी में। यह बात तो हम सभी जानते हैं, भगवान श्री राम को 25 वर्ष की आयु में वनवास जाना पड़ा, लेकिन इन 14 वर्षों में वह कहाँ कहाँ गए व किन किन लोगों से मिले, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 14 स्थानों के बारे में जहां श्री राम ने गुजारे थे वनवास के 14 साल। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तामस नदी के तट पर। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान अयोध्या से सर्वप्रथम तामस नदी के तट पर गए थे, जो अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। श्रृंगवेरपुर। तामस नदी के तट से होते हुए श्री राम गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो प्रयागराज से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। श्रृंगवेरपुर गृहराज निषाद राज का राज्य था। इसी जगह श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। इस स्थान पर श्री राम एक दिन के लिए रुके थे तथा लंका से लौटते समय श्री राम ने केवट से दोबारा भेंट इसी स्थान पर की थी। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा की थी। नंबर 3, चित्रकूट। गंगा पार करने के बाद श्री राम यमुना पार कर चित्रकूट पहुँचे थे। चित्रकूट में ही भरत जी अपने गुरु व सेना आदि के साथ बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे। नंबर 4, ऋषि अत्रि का आश्रम। चित्रकूट के समीप ही सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के तपबल से गंगा की एक धारा निकली, जो मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। नंबर 5, दंडकारण्य में वनवास। श्री राम ने दंडकारण्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। यह जंगल क्षेत्र था। यहाँ श्री राम ने अपना आश्रम बनाया था। नंबर 6, शहडोल। दंडकारण्य के बाद भगवान श्री राम शहडोल यानी आज के अमरकंटक गए थे। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। इसी स्थान पर वशिष्ठ गुफा भी है। नंबर 7, अगस्त्य मुनि के आश्रम में। दंडकारण्य के बाद श्री राम पंचवटी यानी कि नासिक पहुँचे, जहाँ श्री राम ऋषि अगस्त्य के आश्रम में कुछ समय रुके। यहीं पर ऋषि ने श्री राम को शस्त्र भेंट किए थे। पंचवटी से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। पंचवटी यानी कि 5 वृक्ष, पीपल, बरगद, आंवला, बेर व अशोक, जिनको माता जानकी, श्री राम व लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से रोपा था। पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक काटी थी व इसी स्थान पर श्री राम ने खर व दूषण का वध किया था। नंबर 8, सर्वतीर्थम। नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थम स्थित है। इसी स्थान पर रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। सर्वतीर्थम में ही रावण व जटायु का युद्ध हुआ तथा जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थम में ही हुई। माता सीता का अपहरण वनवास काल के 13वें वर्ष में हुआ था। नंबर 9, माता शबरी के आश्रम में श्री राम। माता सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी माता शबरी के आश्रम में गए, जो वर्तमान में केरल में स्थित है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप स्थित है। नंबर 10, ऋषिमुख पर्वत पर श्री राम। ऋषिमुख पर्वत, जिसके निकट वानरों की राजधानी किष्किंधा थी। माता सीता को खोजते समय यहीं पर श्री राम की हनुमान जी व सुग्रीव से भेंट हुई। नंबर 11, रामेश्वरम में श्री राम। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में ही भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। यहाँ पर श्री राम ने जिस शिवलिंग की आराधना की वह आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नंबर 12, धनुषकोटि में श्री राम। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने रामेश्वरम के आगे
धनुषकोटी नामक स्थान की खोज की। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष उठाया था। यह स्थान समुद्र में पुल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त था। यह समुद्र में वह स्थान था जहां से सुगमतापूर्वक पुल द्वारा लंका पहुंचा जा सकता था। नंबर 13 नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। धर्म ग्रंथों के अनुसार नुवारा एलिया पहाड़ियाँ जो कि लंका में स्थित थीं, वहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की ओर रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है। नंबर 14 राम रावण युद्ध भूमि। भगवान श्री राम व रावण के मध्य 13 दिन का भयंकर युद्ध चला। रावण के वध से यह युद्ध समाप्त हुआ व भगवान श्री राम माता सीता सहित पुनः रामेश्वरम व अगस्त मुनि के आश्रम होते हुए अयोध्या वापस लौट आए। दोस्तों, यह था भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का पूर्ण यात्रा वृतांत। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।